तो दोस्तों, जिसका हर एमसीयू फैन को बेसब्री से इंतजार था, अब वो आ चुका है। एमसीयू की मोस्ट वॉच टीवी सीरीज लोकी का सीजन 2 आ चुका है, जिसका पहला एपिसोड हम 5 अक्टूबर से देखेंगे, जिसमें लोकी और मोबियस की मुलाकात होगी। कैंग के डिफरेंट वेरिएंट होंगे और होगा ढेर सारा हंगामा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर सीजन 1 में क्या हुआ था। एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 न्यूयॉर्क सिटी से, जहां एवेंजर लोकी को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। तभी हल्क के कारण वहां भगदड़ मच जाती है और लोकी के हाथ डेसेरेक्ट लग जाता है, जिससे वह एक पोर्टल ओपन करता है और वहां से भाग जाता है और पहुंच जाता है एक अनजान सी जगह। तभी वहां कुछ लोग आते हैं और लोकी को समय रेखा में छेड़छाड़ करने के आरोप में पकड़कर ले जा लेते हैं, जो कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी से आए हुए होते हैं। और वे लोकी को पकड़कर टीवीए ले जा लेते हैं, जहां मिस मिनट लोकी को बताती है कि टीवीए का निर्माण समय रक्षकों यानी टाइम कीपर्स ने किया था, लाखों सालों पहले। जब समय के बहाव में छेड़छाड़ की गई थी, तब वहाँ पे मल्टीवर्स वॉर छिड़ गए थे और बहुत सारी टाइमलाइन बन गई थी। तभी 3 पावरफुल लोग, जिन्हें कि टाइम कीपर्स कहा गया, उन्होंने अपनी पावर से सभी टाइमलाइन को जोड़कर एक टाइमलाइन बनाई, जिसे कि सीक्रेट टाइमलाइन कहा गया। और उन्होंने ही सबका भविष्य तय किया। लेकिन अगर फिर भी कोई गड़बड़ी हो जाए, जिससे कि टाइमलाइन में कोई एक्स्ट्रा ब्रांच बन जाए, तो उसे सुधारने के लिए टीवीए का निर्माण किया गया, जो कि हमेशा सीक्रेट टाइमलाइन पर नजर रखे होते हैं। और जैसे ही कोई अल्टरनेट टाइमलाइन बनती है, तो वह उसे रिसेट कर ठीक कर देते हैं। आगे लोगी पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे रिसेट करने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन मोवियस, जो कि टीवीए का ही एक एजेंट होता है, उसे बचा लेता है और फिर वह लोकी को उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और साथ में उसकी मौत भी दिखाता है, जिससे लोकी अपनी फैमिली को लेकर बेहद ही इमोशनल हो जाता है। आगे वह लोकी के ही एक वेरिएंट को पकड़ने में हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके पीछे मूवीज काफी समय से लगा हुआ था। इसके बाद हम पहुंचते हैं एपिसोड 2 पर, जहां की टीवी के एजेंट पर कोई अनजान वेरिएंट हमला कर रहा होता है, जिसे पकड़ने के लिए लोकी और एजेंट मूवियस निकल पड़ते हैं। लेकिन वह वेरिएंट वहां से चला जाता है। तब लोकी मूवियस से कहता है कि टीवी बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन मूवियस को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है और मूवियस को लगता है कि वह टाइम कीपर्स तक पहुंचना चाहता है और वहां जाके वह टीवी पर राज करना चाहता है। और सभी वहां से वापस आ जाते हैं। इसके बाद रवोना मूवियस को लोकी के साथ लास्ट चांस देती है। इस घटना के कारण सभी का लोकी के ऊपर से विश्वास उठ गया था। आगे मूवियस लोकी को केस की सारी फाइल रीड करने के लिए कहता है। लोकी एक के बाद एक सारी केस फाइल स्टडी करता है, जिससे कि उसे एक थ्योरी का पता चलता है कि अगर कोई तबाही आने वाली हो और अगर कोई वहां जाकर कुछ भी करता हो, तो वहां पे कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। वह यह सारी बातें मूवियस को बताता है, लेकिन मूवियस उस पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए वह इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ की कुछ तबाही आने वाली हो। दोनों ऐसी जगह पहुंचते हैं और लोकी वहां पहुंचकर कोई उद्यम करता है, लेकिन उससे वहां पे कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनती है, जिससे वे समझ जाते हैं कि वह वेरिएंट ऐसे ही किसी तबाही की आड़ पर छुपा हुआ है। आगे मूवियस लोकी की बात पे विश्वास करता है और उसे टाइम कीपर्स के बारे में और भी जानकारी देता है। आगे एक क्राइम सीन पर एक सबूत मिलने के कारण वह उस वेरिएंट का पता लगा लेते हैं। मूवियस अपनी टीम को तैयार करता है और उसे पकड़ने पहुंच जाता है, लेकिन उस वेरिएंट की नज़र पहले से ही उन पर होती है और ये उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। वह जानबूझकर अपने पास के क्राइम सीन पर सबूत छोड़ता है, जिससे कि वह लोकी के साथ वहां तक पहुंच सके और वह पूरी सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सके। आगे हमें पता चलता है कि वह लोकी की ही एक वेरिएंट लेडी लोकी होती है, जिसने कि हंटर C-20 को पहले ही किडनैप कर लिया था और उससे सारी टाइम कीपर्स की जानकारी ले ली थी, जिससे कि वह उन तक पहुंच सके। आगे वह रिसेट चार्जर और टाइम डोर की हेल्प से सीक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि टीवीए के सभी लोग टीवीए से बाहर निकल सके और वह टाइम कीपर्स तक आसानी से पहुंच सके। जिसका वह एक टाइम डोर ओपन करती है और उसमें चली जाती है और लोकी सबको छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। और हम पहुंचते हैं इसके तीसरे एपिसोड पर और हम देखते हैं सिल्वी को टीवीए पर, जो कि टाइम कीपर तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वहां पे कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वहां पे उसका मैजिक भी कोई काम नहीं करता। आगे लोकी भी उसके पीछे पहुंच जाता है और हमें उन दोनों के बीच फाइट देखने को मिलती है। तभी रवोना भी वहां आ जाती है, तो लेडी लोकी के टेम्पर्ड का यूज करता है और एक डोर ओपन करके वहां से दोनों निकल जाते हैं और पहुंचते हैं 2077 लेमेंटिस 1 पर और टेम्पर्ड के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वह डिस्चार्ज हो जाता है। तो दूसरी तरफ उस ग्रह की तबाही भी चालू हो जाती है। वह वहां से भागने लगते हैं, तो लेडी लोकी लोकी को बताती है कि जिस चांद पर वह पहुंचे हैं और वह कुछ समय में डिस्ट्रॉय होने वाला है और वह टेम्पर्ड में से सबसे खतरनाक जगह है।
आगे वह दोनों उस टेम्पर को चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई को ढूंढने में लग जाते हैं। आगे उन्हें एक लेडीज से पता चलता है कि उस चांद में रहने वाले लोग एक रॉकेट के सहारे वहां से बाहर जा रहे हैं, जहां उन्हें एक ट्रेन पहुंचाएगी, जिससे कि वे वहां जाकर अपने टेम्पर चार्ज कर सके। रास्ते में वह उसे बताती है कि उसे लोकी नाम पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपना नाम सिल्वी रखा है। वे ट्रेन तक पहुंचते हैं, लेकिन टिकट नहीं होने के कारण उन्हें सबको बेवकूफ़ बनाकर ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। आगे वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। आगे लोकी की हरकतों के कारण सैनिकों को उस पर शक हो जाता है और वे लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। टेम्पर लोकी के पास होता है, इसलिए सिल्वी भी उसके पीछे कूद जाती है, लेकिन वह टेम्पर टूट जाता है। आगे सिल्वी लोकी को बताती है कि टीवीए में काम करने वाले सभी लोग एक्चुअल में वेरिएंट है, लेकिन मूवीएस ने लोकी को तो कुछ और ही बताया था कि वहाँ सभी लोगों को टाइम की बस में बनाए हैं। आगे जब वे उस रॉकेट तक पहुँचते हैं तो वह रॉकेट उनके सामने ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम पहुँचते हैं हमारे चौथे एपिसोड पर, जहाँ हमें सिल्वी की बैक स्टोरी बताई जाती है, जिसे कि रमोना ने वेरिएंट के रूप में पकड़ लिया था, लेकिन वह रमोना का टेम्पर लेकर वहाँ से भाग जाती है और इसी टेम्पर के कारण टीवीए उसे सालों से पकड़ नहीं पाया है। आगे हम देखते हैं कि लेवेंटस वन तबाह होने लगता है और लोकी और सिल्वी एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मूवीज की नज़र सीक्रेट टाइमलाइन पर होने वाली हर एक हलचल पे था और जैसे ही सिल्वी लोकी को टच करती है तो उससे टाइमलाइन पर एक अलग ही शाखा बन जाती है, जिससे कि मूवीज को उनका पता चल जाता है और वह चांद डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें टीवी ले आया जाता है और मूवीज लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है। तो दूसरी तरफ सिल्वी हंटर B-15 के साथ होती है और तब सिल्वी हंटर B-15 को सारी सच्चाई बताती है कि टीवीए के पहले भी उनकी कुछ ज़िंदगी हुआ करती थी और वो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएंट मात्र है और उसके बाद वह उसकी सारी यादें लौटा देती है। और यहाँ लोकी भी मूवीज को सारी सच्चाई बताता है। वे सभी वेरिएंट है जिनकी यादें मिटा दी गई हैं, लेकिन वो लोकी पर विश्वास नहीं करता है। रमोना और मूवियस मिलकर इस केस को क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब मूवियस C-20 के बारे में रमोना से पूछता है तो वह बात घुमा देती है, जिससे कि मूवियस को रमोना पर शक हो जाता है और वह रमोना का टेम्पर चुरा लेता है, जिससे कि वह सच जान सके। और जब वह C-20 की बातें सुनता है और उसे लोकी की सारी बात पर विश्वास हो जाता है और वह वापस लोकी के पास जाता है, जिससे कि वो उसे बचा सके, लेकिन वह रमोना भी पहुंच जाती है और मूवियस को प्रून कर देती है। आगे रमोना लोकी और सिल्वी को लेकर टाइम कीपर्स के पास जाती है, तभी हंटर B-15 वहां आकर दोनों की हेल्प करती है और तब हमें पता चलता है कि वे तीनों टाइम कीपर्स एक्चुअल में फेक है। तभी रमोना लोकी को भी प्रून कर देती है और हम पहुंचते हैं अपने एपिसोड 5 पर। प्रून होने के बाद लोकी अब एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तभी वहां उसे अपने ही कुछ वेरिएंट दिखाई देते हैं और वह जगह समय के अंत में होती है, जिसका नाम होता है वॉइड। आगे उसे बाकी वेरिएंट से पता चलता है कि यहाँ टीवीए वाले सभी को प्रून करके भेज देते हैं और यहाँ रहता है एलॉयड, जो कि एक जिंदा तूफान होता है और वह यहाँ से किसी को निकलने नहीं देता और टीवीए वाले सेक्रेट टाइमलाइन में निकलने वाली सारी रेखा को यहीं भेज देते हैं, जिससे कि एलॉयड उसका शिकार कर सके। दूसरी तरफ सिल्वी रमोना से बात करके वॉइड के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि रमोना को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, पर लेकिन उसे यह विश्वास होता है कि लोकी जहाँ भी है जिंदा है, इसलिए वह खुद को ही प्रून कर लेती है। इस तरफ लोकी और उसके वेरिएंट सभी अपनी अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, तभी कुछ और लोकी वहाँ पे पहुँचते हैं और वे सभी वेरिएंट आपस में लड़ने लगते हैं। तभी क्लासिक लोकी अपना इल्यूशन क्रिएट करता है और वहाँ से पोर्टल ओपन करता है और वे लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिल्वी भी वर्ल्ड में पहुँचती है, तभी अलर्ट उस पर हमला कर देता है। तभी मोवियस वहाँ पहुँचता है और सिल्वी को बचा लेता है। आगे फाइनली लोकी सिल्वी से मिल पाता है और मोवियस टीवीए वापस चला जाता है और लोकी और उसके सभी साथी एलर्ट को हराने पहुंच जाते हैं। क्लासिक लोकी अपना इल्यूजन क्रिएट करता है और खुद का सेक्रीफाइस करता है। फाइनली सिल्वी और लोकी मिलकर एलर्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं और हम पहुंचते हैं अपने 6वें और लास्ट एपिसोड पर। दोनों समय के अंत पर एक महल पर पहुंचते हैं, जहाँ की मिस मिनट होती है, जो कि उन्हें बताती है कि ही हू रिमेन्स उनका इंतजार कर रहे हैं और उसके पास उन दोनों के लिए एक अच्छा ऑफर भी है और जिस जगह वो होते हैं उसका नाम होता है सिटाटल एट द एंड ऑफ टाइम। और ही हू रिमेन्स फाइनली उनसे मिलता है और वह उन्हें टीवीए का सारा सच बताना स्टार्ट करता है, जो कि वे जानना चाहते हैं। ही हू रिमेन्स आगे उन्हें बताता है कि वही टीवीए का क्रिएटर होता है और वे दोनों उसी के कारण उस तक पहुंच पाए हैं। उसी की मर्जी के कारण वो यहाँ पे है और वह सब कुछ जानता है और यही कारण होता है कि वह सिल्वी के हर वार से खुद को बचा पाता है।
आगे वह अपने बारे में बताता है कि उसे इसके पहले कई नामों से जाना गया है। वह 21वीं सदी में एक साइंटिस्ट हुआ करता था और अर्थ पर रहता था। आगे उसे पता चलता है कि वह एक लौता ब्रह्मांड नहीं है जहाँ की वह रहता है, बल्कि इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड है, यानी कि मल्टीवर्स। इसके अलावा भी अलग यूनिवर्स के कैंग वेरिएंट ने भी यह सब जान लिया था। और जैसा कि वे सभी साइंटिस्ट थे, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वे एक दूसरे से मिल पाए। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहा, वे एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की हेल्प की, टेक्नोलॉजी शेयर की और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन कुछ समय बाद कुछ गैंग वेरिएंट ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिससे कि वे एक दूसरे के यूनिवर्स पर राज कर सके और इसी के कारण शुरू हुआ मल्टीवर्सल वॉर। लेकिन कैंग के सबसे पहले वेरिएंट को एक जीव मिला जो कि समय और ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है। उसने उस जीव को काबू किया जिसका नाम था एलॉयड। कैंग ने एलॉयड का यूज एक वेपन की तरह किया और उससे मल्टीवर्सल वॉर खत्म किया। सभी को जोड़कर एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और क्रिएट किया टीवीए को, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन पर नजर रखते हैं और उसकी शाखा बढ़ने से रोकते हैं। कैंग ने ही सभी का भविष्य लिखा और उसी के कारण अभी तक मल्टीवर्सल वॉर रुकी हुई है। आगे वह कहता है कि भले ही वह बुरा है, लेकिन उसके बाकी सभी वेरिएंट उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। फिर वह कहता है कि वह सदियों से यह काम कर रहा है और अब वह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वह लोकी और सिल्वी को यहाँ तक लेकर आता है। वह इस जगह को ऐसा ही नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसे पता है अगर कैंग का कोई और वेरिएंट यहाँ पे आएगा तो फिर से मल्टीवर्स में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए उसकी नज़र पहले से ही लोकी और सिल्वी पर थी, क्योंकि वे उसका काम अच्छे से संभाल सकते हैं और यहीं पे उसका तय किया गया भविष्य समाप्त हो जाता है। अब लोकी और सिल्वी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वे टीवी पर अपनी सत्ता संभाले या उसे मारकर मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट कर दे। और यह कहकर वह अपना टेम्पलेट दोनों के सामने रख देता है। टीवीए ने सिल्वी का बचपन पहले ही बर्बाद कर दिया था और न जाने उसने कितने की जिंदगी बर्बाद की होगी। साथ ही सिल्वी को कैंग की किसी भी बात पर कोई भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन लोकी को कैंग की बात सच लग रही होती है, क्योंकि इसके मरने से मल्टीवर्स में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए लोकी सिल्वी को कैंग को मारने से रोकती है। सिल्वी को लगता है कि लोकी टीवी पर राज करना चाहता है, इसलिए वह सिल्वी को रोक रहा है। लेकिन फिर लोकी उसे समझाता है कि वह उसे सिर्फ खुश देखना चाहता है। सिल्वी दोनों की फाइट के दौरान चालाकी से कैंग के टेम्पर्ड का यूज करती है और पोर्टल ओपन करके लोकी को टीवीए भेज देती है और कैंग को वहीं पे मार देती है, जिससे कि सीक्रेट टाइमलाइन पूरी तरीके से बिखर जाती है। दूसरी तरफ रमुना भी टीवीए के बारे में पता करना चाहती है कि आखिर इनके पीछे कौन है, जिसके लिए वह मिस मिनट से कुछ फाइल मांगती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और कहीं जाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ पे मोबियस आ जाता है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी रमोना अपने साथियों को कॉल करती है, लेकिन मोबियस ने उन्हें पहले ही कहीं भेज दिया था। उसने हंटर B-15 की हेल्प से सभी को सच्चाई बताना स्टार्ट कर दिया था। तभी रमोना टाइम डोर ओपन करती है और वहाँ से कहीं चली आती है। तभी लोकी टीवीए पहुँचता है और मोबियस को मिलकर सारी बातें बताता है, लेकिन मोबियस उसे पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि भाई तुम हो कौन। लेकिन लोकी की आंखें फटी की फटी तब रह जाती है जब वह टाइम कीपर्स की जगह पर कैंग का स्टैचू देखता है। इसका मतलब कि वह किसी और ही समय पर पहुंच गया था, जहां पर कैंग का ही कोई वेरिएंट सब कुछ खुद ही कंट्रोल करता है। और यहीं पे हमारा सीजन 1 खत्म होता है और क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लोकी का सीजन 2 फिर से वापस आएगा। सीजन 1 की हम सारी कहानी जान चुके हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके सीजन 2 के लिए। बाकी आप इसके सीजन 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपकी सीजन से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।